नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां पर खुले में मीट बिक्री को लेकर मेयर अचानक भड़क गई और मीट विक्रेताओं को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल फुटपाथ के किनारे खुले में मीट बेचा जा रहा था, जिसके बाद नगर निगम अधिकारियों को बुलाकर दुकानें हटवाई गई हैं। बता दें कि ये अतिक्रमण अभियान अवैध मंडी में चलाया गया है। सहारनपुर के गंगोह में नगरपालिका बोर्ड की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां सभासदों और कर्मचारियों के बीच हुई तू-तू मैं-मैं हुई और पुलिस को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि नौमान मसूद के लिए कुर्सी को लेकर विवाद हुआ। वहीं सहारनपुर गंगोह नगरपालिका बोर्ड की बैठक में हुए जबरदस्त हंगामे को लेकर क्या बोले अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार मुरारी, आइए सुनते हैं। हुआ है और इस विवाद के फलस्वरूप जो माननीय सदस्यगण हैं विपक्षी दल के, उन्होंने इस बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और अपनी आपत्तियां लिखित रूप में प्रदान की। कोई प्रस्ताव किए गए आज पास? बोर्ड बैठक साजिया जी के द्वारा आगे संचालित की गई और उसमें जो एजेंडा थे उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, कुछ को स्वीकार किया गया, कुछ को अस्वीकार किया गया। बोर्ड मीटिंग के बाद भी हंगामा हुआ है, ये किस बात को लेके? बोर्ड बैठक के बाद में भी जो जो बैठने की स्थिति थी उसको लेकर के भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। बावजूद इसके कुछ कर्मचारियों के नज्म मंसूरी हमसे जुड़ चुके हैं। नज्म, सभासदों में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर के अंदर गंगो नगर पालिका है। गंगो नगर पालिका जो है, इमरान मसूद को आपने जानते होंगे। इमरान मसूद के भाई है नौमान मसूद। नौमान मसूद चेयरमैन की बराबर में कुर्सी लेकर बैठ गए थे, जिसको लेकर विरोध हुआ और सभी सभासदों ने विरोध जाहिर किया कि आप चेयरमैन की बराबर में क्यों बैठे हो, जिसके कारण जमकर हंगामा हुआ। जी धन्यवाद नज्म, तमाम जानकारियों के लिए। आगरा में ईद उल अजहा को लेकर शाही जामा मस्जिद पर इस्लामिया लोकल एजेंसी ने चांद कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी ने बुरहान कुरैशी को शहर का नया मुफ्ती नियुक्त किया गया। इस दौरान निवर्तमान शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी भी मस्जिद में रहे। मुफ्ती बदले जाने की खबर मिलने पर काफी संख्या में मुस्लिम समाज जामा मस्जिद में इकट्ठा हो गए। वहीं तनातनी की आशंका पर मस्जिद पर पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि बकरा ईद के सिलसिले में शाही जामा मस्जिद में चांद कमेटी की बैठक आयोजित की गई। वहीं आगरा की शाही ईदगाह मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज आगरा के नए मुफ्ती बुरहान कुरैशी पढ़ाएंगे। इस दौरान नए मुफ्ती बुरहान कुरैशी ने बताया कि ईद उल अजहा 29 जून को मनाई जाएगी। ऐसा बड़ा मामला नहीं है। जो पहले शहर मुफ्ती थे, जो असलम भाई की कमेटी ने बनाया था, उनको कोई राइट नहीं था उन्हें शहर मुफ्ती बनाने का। शहर मुफ्ती बनाने का हक मजलिस सूरा को होता है, जो अवाम चुनती है मजलिस सूरा चुनती है शहर मुफ्ती, और वो भी 10-12 जो मुफ्ती होते हैं उनके इंटरव्यू लेके वो चुनते हैं। और लेकिन एक बात और आपकी जानकारी में डाल दूँ, दीन हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में कहीं इस्लाम में शहर मुफ्ती का जिक्र नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में एक शहर मुफ्ती की परंपरा चली आ रही थी, मुगलों के ज़माने से वही चली आ रही है, जो तोड़ी नहीं गई है। मुफ्ती 10 होते हैं, आप किसी से भी फतवा ले सकते हैं। आपका दिल जिससे ठुकता है, वो फतवा गलत दे रहा है या सही दे रहा है, उसका मकदेदार वो मुफ्ती खुद होता है। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई जगहों पर मनाया गया है। मदरसा, सरकारी स्कूल और डीएम आवास पर योग दिवस मनाया गया है, जिसमें सामाजिक संस्था, भाजपा के विधायक और सांसद भी योग करते हुए नजर आए। योग ध्यान और व्यायाम का रूप है, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। योग एक प्राचीन प्रथा है जो दिमाग को स्वस्थ और शरीर को फिट रखता है।
बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। योग दिवस के अवसर पर बरेली के सभी मदरसों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मदरसा ईशा अतुल उलूम में सभी ने योग किया और स्वस्थ रहने के उपाय को जाना। योग टीचर इकरार अहमद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के बाद इसे सभी लोग अपना रहे हैं और योग के जरिए शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। चंदौली के ग्रामीण अंचल में स्थित छत्रधारी महाविश्वविद्यालय में आयुष विभाग के सौजन्य से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने योगा अभ्यास किया, जिसमें योग प्रशिक्षण निर्देशन में लोगों ने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह की यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षण ने आसनों में तकनीक और ध्यान के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे लोग योग से मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को बढ़ाकर अपने आप को निरोग कर सकते हैं। वही मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि योग ने व्यापक रूप से विस्तार कर लिया है। इसका परिणाम है कि विश्व के 232 से अधिक देशों में योग किया जा रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 141 देशों के प्रतिनिधि योग कर रहे हैं। निरंतर बढ़ी है और इसकी स्वीकार्यता का दायरा पूरा वैश्विक है। आज लगभग 232 से अधिक देशों में योग हो रहा है दुनिया में, और सभी लोग भारत के इस परंपरागत योग और शारीरिक संवर्धन और निरोग रहने के इस ऋषि मुनियों की पद्धति को अपना रहे हैं। ये भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है और नरेंद्र मोदी जी इसकी पहल करने के लिए अभिनंदनीय है। और इस बार का योग दिवस की थीम सामंजस्य और शांति के लिए इसमें आंतरिक शांति और वैश्विक शांति की परिकल्पना है। ताज नगरी आगरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ताज नगरी स्थित एडीए के जोनल पार्क में आयोजित हुए योग दिवस में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह 6 बजे से ही सूरज की किरणें निकलने के साथ ही स्वस्थ शरीर को बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी गई। आगरा विकास मंच पर जोनल पार्क मित्र मंडल की अगुवाई में आयोजित किए गए योग कार्यक्रम में योग गुरु ने जहां योग के आसन कराए, वहीं निरोगी काया का महत्व भी बताया। इस दौरान बच्चों ने योग नृत्य के द्वारा योग के विभिन्न आसनों का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी चर्चित गौड़ ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत योग के माध्यम से गुरु की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पतंजलि का योग जो पुस्तकों तक सीमित था, जिसको पहले भारत में रचे बचे, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को हमेशा के लिए, कई बार डे होते हैं वो 1 साल के लिए आते हैं या दशक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हमेशा 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 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में रजिस्टर्ड हो गया है। आज पूरी दुनिया के लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष लोग, सैनिक तानाशाह तक भी और फौजी शासक लोग, सारे लोग अपने अपने देश में भारत का योग, ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में बड़ी धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव ने कहा कि पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का मंत्र योगा के रूप में भारत ने दिया है और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 9 साल पहले 2014 में यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की घोषणा हुई थी और उसी स्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को योग का संदेश दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर खेल परिसर में हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीप जलाकर योग दिवस की शुरुआत की और सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को
जो कि रूप में उपहार दिया है। योग दिवस हमारे ऋषि मुनियों और यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है, जिन्होंने पूरी दुनिया को योगा के प्रति जागरूक किया है और स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाया है। यूपी के शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खत्री धर्मशाला समेत तो OCF रामलीला मैदान, संजय सरस्वती स्कूल समेत विभिन्न स्थानों पर बहुत उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के योग और ध्यान मुद्राएं योग प्रशिक्षिका राधिका जी द्वारा सभी को सिखाई गई। इस अवसर पर योग साधिका कुमारी शेफाली ने योग के महत्व और उपस्थित जनों को संदेश देते हुए कहा कि योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से न सिर्फ स्वस्थ शरीर बल्कि स्वस्थ मस्तिष्क भी विकसित होता है। साधिका उन्नति जी द्वारा कहा गया, योग ध्यान और प्राणायाम से एक महिला अपने शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से न केवल बचा सकती है बल्कि अपने शरीर और मस्तिष्क को अत्यधिक मजबूत बना सकती है। हमारे यहाँ घर घर में योगा दिवस मनाया गया, जिसमें एक छोटा सा प्रयास हमारा था कि सृजन द्वारा संचालित इस योगा दिवस में काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे बच्चे आए, सबने खूब उच्च रूप से अपनी रुचि दिखाई और काफ़ी अच्छे से सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसमें हमने हमारी पूरी कोशिश थी, हमारा पूरा प्रयास था कि हम इसमें हर एक तरीके की योगा, आसन और एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये ध्यान, हर एक तरीके का सबको बता पाए। तो हमारा ये मैसेज सब तक पहुंच गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और इसमें हमने अलग अलग विभिन्न प्रकार के आसन सिखाए, जिसमें भुजंग आसन कर सकते हैं। तो हम जो जनरेशन यूथ है और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें तो और आगे बढ़ बढ़ के सब करना चाहिए। और फिर हमारे अगर मुख्यमंत्री जी की बात कर लें तो उन्होंने भी हर आंगन में योग और हर घर से योगा करने की मुहिम चलाई है। तो बस उसी में शामिल होते हुए हमने भी यहाँ अपने खत्री धर्मशाला में खत्री सभा की तरफ से आयोजित और सृजन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को करा है, जिसमें हमने स्कूल के टीचर्स को भी बुलाया है और आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। किस तरीके से इसमें रोग हैं, इससे दूर होते हैं? महिलाओं को क्यों जुड़ना चाहिए इससे? महिलाओं को इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि उनकी हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें भी आयोजित हुआ था, जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया। और वैसे योगा इतना मुझे नहीं आता था, बट यहाँ आके मुझे बहुत बेनिफिट मिला। यहाँ पे मैंने योगा सीखा, खुद से कनेक्ट होना सीखा, मेडिटेट भी करा हमने। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और योग दिवस पे योगा करा हमने। और थैंक्स टू प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने हमें इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ाया है और हमारे देश की जो शामिल है। अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि के द्वारा ये एक इस तरीके की एक विज्ञान है ये। और हम लोग अगर योग, ध्यान और प्राणायाम अपनी जीवनचर्या में शामिल करते हैं तो अवश्य मानसिक रूप से तो मजबूत बनते हैं, शारीरिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। और एक निरोगी काया जो है, स्वस्थ शरीर, जो अपने देश के विकास के लिए हम लोग बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। तो अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये पर्व मनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शाहजहांपुर की ये तस्वीर है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और योग दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, योग दिवस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। धूमधाम से योग दिवस का पर्व मनाया गया। ये शाहजहांपुर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग सुबह से पहुंचे हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बड़े, छोटे, जवान, सब महिलाएं पहुंची हुई हैं। औरैया में तेज बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश होने से मूंग की फसल को नुकसान होगा। वहीं तेज धूप के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था, लेकिन पानी गिरने से लोगों ने राहत की सांस ली है। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश को लेकर आज रात्रि बारिश ने मौसम एकदम से बदल दिया और तेज रफ्तार के साथ पानी गिरना शुरू हो गया।
वहीं आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली के अंदर पानी भर गया, जिससे लोगों को निकलना बैठना ही दुश्वार हो गया। और ये नगर पालिका की अगर बात करें, नगर पालिका के अंदर भी पानी भरा हुआ है, वहीं आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमें तस्वीरों के साथ किस तरीके से रोडों पर आने जाने में हेडलाइट जलाकर अपनी वाहन स्वामी अपनी वाहन चला रहे हैं। वहीं हमारे साथ में कुछ सहयोगी जिलों में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि पानी गिरने से कैसी उनको राहत मिली है। भैया पानी कब से गिरा है यहाँ पर? तो पानी करीब गिर रहा है, तीसरा दिन है, लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बहुत गर्मी को लीजिए तो बहुत निजात मिला है। 24 करीब कल पूरी रात बहुत बारिश हुई पूरी रात, इससे बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे ही बात करें। क्या कहना चाहेंगे, पानी गिरा कितना आराम मिला है? आराम मिला है। गर्मी कैसी थी? तो पानी गिरा है ये 2-3 दिन हो गए पानी बराबर गिर रहा है। आज पानी की क्या कंडीशन है? आज पानी बराबर गिर रहा है, बाजार में सन्नाटा है और पानी गिरा है तो उससे जानवर को भी आराम है, खेती में घूम रहे जाके। किसान को कितना आराम होगा? किसान को फायदा है, बहुत भी डालना होती है और सिंचाई कर रहे किसान को, सबको भी अभी ये पहला पानी आराम सबको अच्छा है। जैसा कि लोगों ने कहा, पानी गिरने लोगों को काफ़ी राहत मिली है, जिससे तेज रफ्तार बारिश होने से लोगों को काफ़ी राहत की सांस लेने को मिली। प्राइम टीवी के लिए क्या देखते हैं रिपोर्ट। औरैया में सड़क पार कर रही महिला को ऑटो कार ने टक्कर मार दी। कार चालक द्वारा महिला को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटता गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसका पीछा किया गया, जिसके बाद महिला के शव को नीचे से निकालकर कार सवार फरार हो गया। बता दें कि सूचना के बाद पुलिस महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से और अन्य सूत्रों से कार की तलाश कर रही है। औरैया जिले के बिधुना नगर के बेला बाईपास रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रीता देवी वाइफ ऑफ रमेश यादव, जो कस्बे की रहने वाली है, एक सड़क क्रॉस कर रही थी। एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार सिल्वर कलर की आई और इनको धक्का मार करके कुछ दूर तक इसमें फंसी रही और निकलने के बाद तत्काल पुलिस और पब्लिक के लोग, उनके परिजन आए और तत्काल उनको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको घोषित कर दिया। हम लोग पंचायतनामे के लिए शव को भेज रहे हैं और जो ऑल्टो फरार है उसके लिए हम लोग आरटी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित अवंतिका बाईपास में असामाजिक तत्वों ने सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर दी। बता दें कि रात 1 बजे पार्क में कुछ युवा शराब पी रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। जब वहां तैनात गार्डों ने उन्हें मना किया तो उन्होंने गार्डों की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर समय से पहुंची पुलिस भी नहीं पहुंची। पुलिस आधा घंटे की देरी से पहुंची, जब तक हमला करने वाले फरार हो चुके थे। वहीं मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि उसकी ड्रेस तक फाड़ दी गई और उनको मोबाइल भी छीन लिए गए। लेकिन शोर सुनकर आसपास के लोग जब पहुंचे तो उनके मोबाइल वापस दिलाए गए। बता दें कि नीति खंड फर्स्ट में अवंतिका बाई पार्क के इलाके का शानदार और अच्छा पार्क माना जाता है। यहाँ छोटी बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय यह असामाजिक तत्वों का अखाड़ा बन गया। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है और इस बात को लेकर नाराजगी है कि पुलिस इलाके में गश्त नहीं करती और पार्कों में देर रात के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। पार्क में हुई गार्डों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में तहरीर दे दी गई है। पुलिस से कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिंद गए सब झुग्गी झोपड़ी वाले सर हैं, सब बवाल करते हैं। जो यहाँ ड्यूटी करना तो स्वार के सर है, पुलिस को पुलिस आती नहीं है। 100 नंबर पहले फोन कर दिया। ये कहाँ रहते हैं ये लोग? यही सब आस पास रहते हैं, पार्कों के हैं। मारपीट की रात? मारपीट की सर, कपड़े फटे रखे हैं, सब बहुत मारा पीटा रात को। पुलिस को बुलाया आपने? पुलिस को बुलाया, 100 नंबर फोन किया, पुलिस आई नहीं। फिर हम चौकी गए थाने को, थाने में एप्लीकेशन दी, कोई अभी नहीं आया है। रात को पुलिस आई थी, तब से कोई नहीं आया है। चौकी पर क्या कहा गया आपसे? चौकी पर कहा गया देखा जाएगा। मारपीट कर रहे थे, कपड़े वपड़े फट गए हैं सारे सर। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की? 4-5 लोग थे सर। अंदर शराब पी रहे थे? जी, शराब भी पी रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। बोल रहे थे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, जुआ खेल रहे थे। 112 नंबर फोन किया और 112 नंबर नहीं आया सर। जुआ भी खेलते लोग यहाँ? जी, जुआ भी खेलते हैं। सारे झुग्गी वाले परेशान कर रखे हैं। आसपास के झुग्गी वाले सब लोग हैं? जी।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।